डॉक्टर साहब दो मामलात अभी हैं। एक खबर ये आई है कि जंगबंदी मुआहदे के बाद जो फौरी तौर पर एक मेन जो मोटिव था वो आबना हुर्मुज़ था। उसको उसमें से दो जहाज गुजर गए, एक उसमें यूनान का है, दूसरा लाइबेरिया का परचम वाला है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी खबर ये है कि लेबनान पर अभी भी इसराइली हमले जारी हैं। तो अगर कल हम बात करें कि सऊदी अरब पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, तो उसमें यह कहा गया कि मुज़ाकरात खतरे में पड़ सकते हैं। अब इस सूरत में मुज़ाकरात किस तरफ जा सकते हैं कि अमेरिका एक तरफ तो यकीन दहानी करा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल जंगबंदी कर दी है, दूसरी तरफ इसराइली हमले भी जारी हैं लेबनान पर। देखिए, अभी जो जेडी वेंस जो नायब सदर हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है अभी बुडापेस्ट में, तो उन्होंने इस बात को एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये फ्रिजाइल है, ये जो सीज फायर है ये फ्रिजाइल है, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जाहिर है कि इतना उलझा हुआ मामला है कि इसमें तमाम जो फरीक हैं बहुत से उनको इस बात का इल्म ही नहीं था। मिसाल के तौर पर नेतन्याहू को इसमें से बिल्कुल बाहर रखा गया। नेतन्याहू जो है इसराइल का जो वजीर आज़म है, वो वहाँ से इतलाती आ रही है कि वो प्लान कर रहा था और वो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो नए रहबर हैं मुश्तबा खामिनाई, उनको शहीद करना है और बाकी जो दूसरी क़यादत है बशमूल वज़ीर ख़ारजा, उनको भी और स्पीकर को भी शहीद करने के वो प्लान बना के बैठे हुए थे और एक मैसिव अटैक की तरफ वो जा रहे थे। कल रात से वो शुरू करना था उन्होंने, उनको ये वो तैयारी कर रहे थे। ये इंतहाई गैर मुतवक्को था जब उनको ये बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक मामला तय करने जा रहे हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप जो है वो इस पूरी कहानी से वो बाहर था। इसी तरह से कुछ खलीजी रियासतों को भी इत्मीनान में नहीं लिया गया, बल्कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उनके टू सोशल पे पोस्ट है, अगर आप उसको देखें तो उसमें वो किसी भी मुल्क का जिक्र नहीं कर रहे सवाए पाकिस्तान के, और किसी भी खलीजी रियासत का वो जिक्र नहीं कर रहे सवाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जिक्र हो रहा है। तो ये जो बात है इसमें दूसरे भी यकीनन सऊदी अरेबिया दरमियान में था, इसमें कहीं इजिप्ट भी मौजूद था, कहीं इसमें जो है वो तुर्किया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कहीं इसमें चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और चाइना ने, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस जंगबंदी से चंद घंटे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जो पेश हुई थी बहरीन की, जिसमें जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उसको चाइना ने और रशिया ने उसको वीटो कर दिया था। और उस करारदाद के दौरान पाकिस्तान बाइकआउट कर, पाकिस्तान एब्सटेन कर गया था, यानी ना पाकिस्तान ने इस तरफ का साथ दिया था ना उस तरफ का, पाकिस्तान एब्सटेन कर गया था। लेकिन रशिया और चाइना ने वो जो करारदाद जो अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा था उसको वीटो कर दिया था। ये तो दुनिया के साथ ये मतलब खुल के बात सामने आ गई थी कि रशिया और चाइना की क्या पोजीशन है। तो उन्होंने ईरान का साथ दिया था और इसको वीटो कर दिया था कि उस करारदाद के अंदर ये अल्फाज थे कि ईरान जाहिरियत कर रहा है। तो ये पोजीशन क्लियर हो गई थी। उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने यकीनन अपनी बहुत थोड़ी टीम को उन्होंने इत्मीनान में लिया और ये सीज फायर जो आसिम मुनीर साहब से रब्ता उनका हो रहा था और NSA एक्टिव थे और शहबाज शरीफ साहब भी कुछ बात कर रहे थे और इसाक डार साहब भी कहीं राब्ते में थे, सब कर करा के बहरहाल ये चीज़ सामने आ गई। अब यह है कि अब इसमें जो आपने लेबनान की बात की है, देखिए लेबनान का मसला पेचीदा है और लेबनान के जो खाना जंगी है उसको ज़रा वहाँ के हालात को समझने से पहले ये आप देखें कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब के लोग रहते हैं और वो उनके सिस्टम का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर एक बात तय हो चुकी है कि उनके स्पीकर जो हैं वो एक ख़ास मसलक से होंगे। ये बात तय हो चुकी है कि उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो जो है वो सुन्नी होंगे। ये तय हो चुका है कि उनके जो कहीं द्रूज उनके अंदर सेटअप के अंदर मौजूद होंगे, कहीं मैरोनाइट क्रिश्चियंस मौजूद होंगे। तो ये उनका एक सेटअप पूरा बना हुआ है जिसमें कहीं अहले तशी होंगे। तो एक सेटअप बना हुआ है जो कि ताइफ एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, ताइफ एग्रीमेंट के बाद वो तय हुआ था कई साल पहले, जिसमें खाना जंगी ख़त्म हुई थी कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब की वहाँ पर नुमाइंदगी होगी। अब वहाँ सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तो यह है कि पाकिस्तान ने बात की है लिबनान की, मेरा अपना तासुर इसमें यह है और कुछ खबर भी, और मैं थोड़ा सा वहाँ पे रहा भी हूँ और समझता भी हूँ उनकी पॉलिटिक्स को। आपको याद होगा कि लेबनान के जो जब एक साद हरेरी के हवाले से पाकिस्तान को याद होगा यकीनन, रफ़ीक हरेरी, साद हरेरी, ये सारे जो पाकिस्तान को यकीनन, और अभी हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की वहाँ पर शहादत हुई और बाकी सब कुछ होगा। बहरहाल अब वहाँ सूरत हाल ये बनी है कि वहाँ जो सदर हैं
जोसेफ आयन जो है वो उनकी फौज के सरबराह रहे हैं, और ये जो सेटअप वहां बना है इसको सऊदी अरेबिया ने इसको मुकम्मल सपोर्ट किया है। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि वो पहले तो ये हुआ कि जी उसकी उनकी जो काबीना है उस काबीना में हिजबुल्लाह नहीं आएगी, तो हिजबुल्लाह नहीं गई उनकी काबीना में। लेकिन बाकी लोग, क्योंकि वो उनका अपना सेटअप है, तो हिजबुल्लाह के लोग प्रो हिजबुल्लाह हैं या अमल के साथ हैं या जो भी, वो उसमें काबीना का हिस्सा बन गए, लेकिन वो डिसआर्म नहीं हुए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इसलिए डिसआर्म नहीं हुए कि लेबनान की जो फौज है वो इसराइल जब अंदर एक बदमश हाथी की तरह घुस रहा है वहां पे, और वो लतानी रिवर तक वो से आगे गुजर के अब तो वो तायर के इलाके में जा रहा है शुमाल की तरफ, और वो एक उनका ये कहना है कि ये हम इसको लेबनान को गजा बना देंगे। अच्छा, इसी प्लान के तहत वो आगे जा रहा था उनके ज़हन में, क्योंकि लेबनान में अगर आप जाते हैं लतानी रिवर तक और तायर को, अब तो तायर, तो ये वो मैप है जो ग्रेटर इसराइल का मैप है। अच्छा, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। तो पाकिस्तान ने जो लेबनान का जिक्र किया है, ये लेबनान का जिक्र यकीनन अरब ममालिक के कहने पे किया है, अरब ममालिक के कहने पे किया है कि वहां पर ये फौरी तौर पे इसराइल को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इस तरह से लेबनान का नाम स्पेसिफिकली लेना शहबाज शरीफ साहब का, ये इसकी कोई वाहिद वजह ये समझ में आती है कि अरब ममालिक भी जो हैं वो ये चाह रहे थे कि इसी में लेबनान का नाम भी शामिल हो जाए, ताकि वहां पर जहरियत रुके इसराइल की। क्योंकि एक अलग से जो है वो लेबनान की बात करना, देखिए लेबनान का जो फार्मूला है वो फेल हो गया है। ये जो जोसेफ आयन वाला फार्मूला है ये बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि जोसेफ आयन जो है उन्होंने सीज फायर की और इसकी अभी हमायत की है लेबनान के प्रेसिडेंट ने, लेकिन वो जो फार्मूला था वो लेबनान का फेल हो गया है। इसलिए फेल हो गया है कि वहां पर हिजबुल्लाह ने ही आखिर में लड़ाई, हिजबुल्लाह के ही लोग ही लड़ रहे हैं आखिर में इसराइल के साथ। और अगर हिजबुल्लाह के लोग ना होते तो उनकी, अच्छा फौज के लोग भी मिल गए हिजबुल्लाह से और डिफेंड कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह और वो जो फौज है वो मिलकर डिफेंड कर रही है। खाली अगर फौज ने हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दिया होता तो इस वक्त लेबनान तो हाथ से निकल गया था और ग्रेटर इसराइल का हिस्सा। अब मसला ये है कि वो इसीलिए इन्होंने नाम लिया। और अच्छा, वहां पर चूंकि वो बहुत अंदर घुसे हुए हैं, वो जो उनके फौजी हैं वो तो बहुत आगे तक गए हुए हैं, तो अब वो अगर इस वक्त सीज फायर, वो सीज फायर से वापस देखें, ये नेतन्याहू तो गया, मतलब इसकी तो अब मुझे नहीं पता कि इसको कैसे, क्योंकि इसको ना इल्म था इस बात का, ये तो असैसिनेशन का प्लान कर रहा था और ये किसी और उसमें था कि कल ईरान को हमने फारिग कर देना है, तहजीब खत्म कर देनी है, ये तो उस ग्रुप में था। तो अब यह है कि वो वहां पर सीज फायर वो नहीं हो पा रही। अगर सीज फायर होती है वहां पे तो ये हिजबुल्लाह के लोग जो अंदर दाखिल हो चुके हैं इसराइली फौजी, तो सीज फायर का मतलब ये है कि वो हिजबुल्लाह के लोग उनको मार देंगे, फौज मार देगी, क्योंकि वो लेबनान के अंदर हैं, वो लेबनान में अंदर, वो इसराइल में नहीं है, वो लेबनान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो बहुत बड़ी तादाद में वो आप समझे ना, लतानी रिवर तक पहुंचे हुए हैं, वो आगे तक गए हुए हैं, वो ये यानी वो बैरूत के ऊपर बॉम्बिंग करते, वो आगे मूव कर रहे थे। अब अगर वहां सीजफायर होती है, वो वहां पे हथियार फेंकती हैं अपने, वो अभी तो लड़ाई हो रही है ना वहां, अभी तो लड़ाई हो रही है, हिजबुल्लाह के साथ इंगेज है वो। अब या तो ये है कि उनको वो ऐसा कोई सीज फायर हो कि इनको सेफ पैसेज मिले। अच्छा, सेफ पैसेज हिजबुल्लाह क्यों देगी? ये तो कत्लेआम कर रहे थे वहां पे, इन्होंने तो बॉम्बिंग्स की है वहां, ये अंदर घुस गए थे इसराइल में। देखिए ना, इसराइल की फौज अंदर घुसी हुई है ना लेबनान, इसीलिए वो सीज फायर बड़ा बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मसला हुआ है कि ये जो गोलियां चल रही हैं वहां पे, ये अपने आप को बचा रहे हैं। अब वो अगर सीज फायर वहां पे कर देते हैं तो हिजबुल्लाह मार देगी और लेबनान की फौज भी मार देगी कि तुम हमारे मुल्क में कैसे घुसे हुए हो भाई, लेबनान के अंदर, और लेबनान में तुम यहाँ पे लाशें और वो स्कूल और कॉलेज, और तो इसीलिए वो सीज फायर वो वहां पे मसला अटका हुआ है। और ईरान ने कहा है कि जी अगर ये सीज फायर नहीं हुआ तो हम मुआहदे को खत्म कर देंगे। अब इसमें या तो ये है कि वो इसराइल की फौज वापस जाएगी, विड्रॉ करेगी, और विड्रॉ करेगी तो उसको फिर एग्जिट देगा लेबनान, और हिजबुल्लाह के लोग एग्जिट देंगे कि यहाँ से दालफियान हो जाओ, बाहर निकलो। तो या तो ऐसे होगा, और अगर वो हथियार फेंकते हैं और गोलियां चलाना बंद करते हैं, देखें वो ये ज़हन में रखें कि वो इसराइल में नहीं है, वो लेबनान में है, वो लेबनान के अंदर घुसे हुए हैं, और लेबनान में वो घुस के अंदर आगे तक जा रहे थे। तो इस मौके पे सीज फायर हो गया है, तो ये मसला फंस गया है ना उनके लिए। और अच्छे उनके अच्छे खासे फौजी वो चारों तरफ से घेर के हिजबुल्लाह वाले मार देंगे पकड़ के कि तुमने हमारे, देखिए ना वहां सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए जो है वो अभी लेबनान में सीज फायर कैसे होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो या तो ये है कि नेतन्याहू अपनी फौज को वापस बुलाएगा, जब वापस बुलाएगा तो जलील तर हो जाएगा, क्योंकि वहां जो शहादतें हुई हैं, जो एक तो वो हिजबुल्लाह के कायदीन की शहादतें हुई हैं,
दूसरा ये कि इसराइल के फौजी जो हैं उनके हत्थे लगे हुए हैं, वो तो उनके सरजमीन पे बैठे हुए हैं इस वक्त लेबनान में। तो इस वक्त वो हिजबुल्लाह के लोगों से बात हुई तो वो भी प्रेशर में है, वो कहते हैं कि भाई इसको हम, ये तो हमारे अंदर आके और ये तबाही बर्बादी फैले थे, इनको तो मारेंगे, ये तो हम घेर लेंगे इनको, हम क्यों जाने देंगे बाहर इनको। अच्छा तो डॉक्टर वो साहब, अभी कॉम्प्लेक्स आपने होगी। आपने जो बात की ना कि नेतन्याहू जो है अब वो फंस चुका है, अब वो इस सूरत-ए-हाल में आ गया है कि वो जो भी करना चाह रहा है उधर से अमेरिका भी का भी प्रेशर। लेकिन अभी जो खबर आई है वो ये है कि जंग बंदी के बाद ईरान की लुआन ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जो कि डेफिनेटली इसराइल की जानिब से किया होगा, और ईरान ने इसके जवाब में कुवैत और यूएई में ड्रोन से कार्रवाई की है। तो सर, जो इस तरह की खिलाफ वर्जी हैं, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुमे को ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से ये जो सूरत हाल बनी हुई है। तो इस तरह की सूरत हाल अगर आर्जी जंगबंदी में होगी तो ये तो फिर देर पा इसको हम नहीं कह सकेंगे हम। देखिए, कुछ मुल्कों की तरफ से ईरान पे अटैक हुआ है और ईरान ने जवाब दिया, और कुछ मुल्क ये नहीं चाहते थे कि ये जंगबंदी इस तरह से हो, क्योंकि ईरान इसमें फाते बन के निकला है और अमेरिका इसमें जो है वो, ठीक है दोनों कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन ये है कि इसमें ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि ईरान जीता है और उसकी सारी कंडीशंस मान ली गई हैं। अब उन कंडीशंस में वो जो देखें, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर और जो इसमें आप तुर्किया, इजिप्ट और बहुत सारे मुल्क आप लगा लें, चाइना, ये सारे मुल्क तो एक पेज पे हैं। लेकिन कुछ एक दो खलीजी रियासतें ऐसी हैं जो कि ये जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी पिछले दिनों ही और बहुत ज्यादा पैसा दे दिया था, उन्होंने इसराइल को भी और अमेरिका को भी, और वो तैयारी कर रहे थे कि यहां से हम लड़ेंगे और ये लॉन्चिंग पैड होगा और यहाँ से वो जो 82nd पैरा ट्रूपर्स हैं वो मुख्तलिफ जजायर पे उतरेंगे, और वो उस माइंडसेट में बैठे हुए थे। तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि ये सीज फायर हो गया, और सीज फायर हो गया तो वो अभी तक वहां पर ये रोग यूनिट जो हैं वो देखें, इसमें दो हैं बातें, एक तो फौज है और एक ज़हन में रखें कुछ खलीजी रियासतें ऐसी हैं जहां पर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़हन में रखना। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हुए हैं उन्होंने अपनी, ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो तो अमेरिकन आर्मी से हट के काम करते हैं प्राइवेटली। अच्छा, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनको गालिबन कहा गया है, क्योंकि मैंने भी चेक किया कि क्या ये, अच्छा अमेरिकन आर्मी नहीं है। एक बात ध्यान में रखें, कुछ घंटों के बाद, अब से कुछ देर बाद, आप समझे कोई 2-3 घंटों के बाद जो है वो पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी सेक्रेटरी वॉर जो है, मैंने भी चेक किया थोड़ी देर पहले कि क्या सेक्रेटरी वॉर खुद उसमें पीस एग्जिट आ रहे हैं या चेयरमैन जॉइंट आ रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे अमेरिका से ये इतला आई है कि वो पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी फाइनल नहीं है कि उसमें सेक्रेटरी वॉर खुद होंगे या सिर्फ उनकी जो चेयरमैन जॉइंट है वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी अचानक, लेकिन आज ये हो रही है। अच्छा, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी फौज की तरफ से क्या बात होती है। दूसरा जो है वो उसके थोड़ी ही देर के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उनकी जो खातून है कैरोलिन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है व्हाइट हाउस में। अच्छा, अब पेंटागन से सवाल होंगे बहुत से, और बहुत से सवालात होंगे जो है वो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनसे सवालात होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ट्रंप साहब आज एक इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी चैनल को, और वो भी अभी टाइम उनका फाइनल हो गया है। वो भी रात को आज एक टीवी चैनल पे वो एक 1-on-1 इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रोते, वो भी आज मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उसके बाद वो प्रेस से गुफ्तगू करेंगे दोनों। तो आज काफी एक्टिविटीज हैं अमेरिका में, तो ये जो है उसमें क्लैरिटी आएगी। देखिए, और ये सवाल यकीनन पूछे जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से कि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है जी जी, ये सवाल यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछे जाएंगे, चेयरमैन जॉइंट से पूछे जाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मौके पे ये बहुत एक जबरदस्त काम किया। वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी है, वो पीछे नहीं गए। उन्होंने आज 3-4 ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं जिसमें वो मीडिया को फेस करेंगे। यानी एक तो पेंटागन के लोगों से उन्होंने कहा कि आप पेंटागन में जाएं और सेक्रेटरी वॉर गालिब उसमें होंगे या चेयरमैन जॉइंट होंगे। दूसरा, व्हाइट हाउस की अलग से जो खातून है वो सवालात के जवाब देंगी, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरव्यू देंगे, और फिर वो मार्क रोते से जो मुलाकात हो रही है नेटो के सेक्रेटरी जनरल से, उसके बाद वो दोनों मीडिया को फेस करेंगे।